सुप्रभात मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है कक्षा 7वीं के ई लर्निंग हिंदी के महाभारत के कक्षा में। सबसे पहले आप सभी मेरे हिंदी छात्र छात्राओं को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप जानते हैं आज 14 सितंबर है और आज ही के दिन हिंदी दिवस मनाया जाता है। आप लोग सोचेंगे कि मैम सोमवार को हम लोगों को महाभारत भला क्यों पढ़ा रही हैं। इसका कारण भी यही है, हिंदी दिवस। मुझे लगता है कि ये रामायण महाभारत से बढ़कर प्रौढ़ रचना हिंदी भाषा के लिए क्या हो सकती है। तो आज के दिन महाभारत पढ़ के ही हम हिंदी भाषा को जितना हो सके हमारे तरफ से सम्मान ज्ञापन करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए हम लोग इंद्रप्रस्थ पढ़ रहे थे और ये इंद्रप्रस्थ में हम लोगों ने ये देखा था कि किस प्रकार जो है दुर्योधन जो है शकुनी के साथ डिस्कस कर रहा है कि अब क्या होगा। उनका अनुभव हो गया है 1 साल बाहर रह के, फिर द्रुपद की सेना भी अब उनके साथ है, उनको तो लोभ भी नहीं है किसी चीज़ का। तो फिर भला हम उनको कैसे गुमराह करके फिर से हमारे चाल को कामयाब कर सकते हैं। द्रौपदी के मन में पांडवों के प्रति घृणा पैदा हो ही नहीं सकती। कहते हैं कि अब एक हथकंडा हम लोग अपना सकते हैं कि द्रौपदी के मन में जो है पांडवों के लिए घृणा पैदा कर सकते हैं। तो बोलते हैं कि द्रौपदी के मन में पांडवों के लिए घृणा पैदा करके उनके फैमिली में फूट डालना, ये तो मुश्किल लगता है। ऐसे विचार की ओर ध्यान देना भी ठीक नहीं है। ये तो विचार ही हम लोग परे हटा देते हैं, ये तो मुमकिन ही नहीं है। ठीक है, हमारे पास केवल एक ही उपाय रह गया है। अब एक ही उपाय रह गया है। क्या है वो उपाय? वह यह कि पांडवों की ताकत बढ़ने से पहले उन पर हमला कर दिया जाए। जैसे ही पांडवों की ताकत बढ़ जाएगी तब तो उनसे जीतना बहुत मुश्किल या नामुमकिन हो जाएगा। तो पांडवों की ताकत बढ़ने से पहले ही यदि हम उन पर हमला कर दें तो कर्ण तथा अपने बेटों की परस्पर विरोधी बातें सुनकर धृतराष्ट्र इस बारे में कोई निर्णय नहीं ले सकता। कर्ण कुछ कह रहे हैं, ये दुर्योधन कुछ कह रहे हैं। ये सब चीज़ें देखकर धृतराष्ट्र कुछ निर्णय ही नहीं ले पा रहे हैं, बहुत इनडिसीशन में पड़ गए। वैसे ही वो पुत्र मोह में अंधे थे, तो जो चीज़ उनको पता है कि बुरी है, पता होने के बावजूद भी वो उसका कुछ उपाय कर नहीं सकते हैं। तब वो क्या करेंगे समझ नहीं पाते हैं। कर्ण तथा वे पितामह भीष्म तथा आचार्य द्रोण को बुलाकर उनसे सलाह मशविरा करने लगे। तो देखते हैं कि कुछ खुद से तो बन नहीं पा रहा है, तो वो क्या करते हैं, पितामह भीष्म को बुलाते हैं, क्योंकि वो ही सबसे बड़े हैं और राइट डिसीशंस भी देते हैं। तो उनको बुलाया जाता है। साथ में आचार्य द्रोण जो गुरु हैं उनको भी बुलाया जाता है, मतलब जिन्होंने कौरव पांडवों को शिक्षा दी थी उनको बुलाया जाता है। और इस बारे में वो लोग सलाह मशविरा करते हैं, मतलब जो है इस बारे में आलाप आलोचना करते हैं। पांडु पुत्रों के जीवित रहने की खबर पाकर पितामह भीष्म के मन में भी आनंद की लहरें उठ रही थी। अब पितामह भीष्म के लिए तो सभी उनकी संतान के समान हैं, तो उनको तो किसी से कोई द्वेष नहीं है। तो पांडवों के जीवित होने की खबर सुन के वे भी वैसे बहुत ही प्रसन्न थे। भीष्म ने कहा, बेटा, वीर पांडवों के साथ संधि करके आधा राज्य उन्हें दे देना ही उचित। और वे न्याय की बातें करते थे, बहुत बड़े राजनीतिज्ञ थे और राजनीति हमेशा लोभ से नहीं चलती। इसी का परिचय देते हुए उन्होंने कहा कि देखो, हकदार तो वो हैं, तो फिर आप उन्हें वंचित नहीं कर सकते हैं। राजा उन्हीं को बनना चाहिए। ठीक है, आप लोग ऐसा ना करें, लेकिन उनके साथ संधि कर लें, उनके साथ जो है आप लोग जो है अपना सारा प्रॉब्लम्स सॉल्व कर लें, समझौता कर लें और उनको आधा राज्य दे दें, क्योंकि ये उनका हक है।
आचार्य द्रोण ने भी यही सलाह दी। आचार्य द्रोण बहुत अच्छे योद्धा थे, तभी तो उन्होंने इतनी अच्छी धनुर्विद्या वगैरह उन लोगों को सिखाई। तो उन्होंने भी कहा हाँ भाई यही बात बिल्कुल सही है। अंग नरेश कर्ण भी इस अवसर पर धृतराष्ट्र के दरबार में उपस्थित थे। और अंग नरेश कर्ण भी इस अवसर पर जो है धृतराष्ट्र के दरबार में उपस्थित हुए। पांडवों को आधा राज्य की सलाह उसे बिल्कुल अच्छी न लगी। अब देखिए, जब कोई इंसान किसी से द्वेष करता है तो उसको अच्छे बुरे की पहचान नहीं रहती, तब उसके मन में जो है मतलब कौन सा न्याय है कौन सा अन्याय है ये सब नहीं रहता है। तो यही कर्ण के लिए भी हुआ। कर्ण वैसे अच्छा योद्धा था, अच्छा इंसान भी था, लेकिन क्योंकि वो पांडवों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, इस वजह से उसको उनके लिए दिया गया कोई भी न्यायिक जो पक्ष है वो रास नहीं आता था। इसीलिए उसने इस बात को बिल्कुल अच्छी तरीके से नहीं लिया। दुर्योधन के प्रति कर्ण के हृदय में अपार स्नेह था और उसके विपरीत दुर्योधन ने उसे अंगराज्य देकर अंगनरेश बनाया, तो उसके लिए उसके मन में बहुत ज़्यादा स्नेह था। चाहे वो गलत हो चाहे सही, वो उसके स्नेह में बिल्कुल डूबा हुआ था, बहुत उसको पसंद करता था। इस कारण द्रोणाचार्य की सलाह सुनकर उसके क्रोध की सीमा नहीं रही, और जब इसलिए उसने द्रोणाचार्य की सलाह सुनी तो उसको बहुत क्रोध आ गया, बहुत गुस्सा आ गया। वह धृतराष्ट्र से बोला, राजन, मुझे यह देखकर बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि आचार्य द्रोण भी आपको ऐसी कुमंत्रणा दे रहे हैं। सुमंत्रणा इनको कुमंत्रणा नजर आ रही है। यानी मैं बहुत हैरान हूँ कि कैसे आचार्य द्रोण भी आपको ये कुमंत्रणा दे रहे हैं। आचार्य द्रोण जो हमारे भी गुरु हैं, जिन्होंने हम लोगों को भी शस्त्र शिक्षा दी है, वो आपको कैसे ये सब बता सकते हैं। राजन, शासकों का कर्तव्य है कि मंत्रणा देने वालों की नीयत को पहले परख लें, फिर उनकी मंत्रणा पर ध्यान दें। उसके बाद वो क्या करते हैं, वो जो हैं वो उनको उनके मतलब क्या बोले, इतने बड़े राजा को वही राजपाट की शिक्षा देने चले। बोले आप जानते हैं कि जो राजा होते हैं उनके लिए सबसे पहला कार्य क्या होता है। उनके लिए सबसे पहला कार्य यह होता है कि उनको जो मंत्रणा दे रहा है, उनको जो इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, या उनको जो सलाह मशविरा जो जिनके साथ वो कर रहे हैं, उनका कार्य होता है सबसे पहले उनके इंटेंशंस को अच्छी तरीके से परख लें कि उनका कोई अपना मतलब तो नहीं है कि इसलिए वो बोल रहे हैं फिर वो पक्षपाती बोलेंगे। तो इसीलिए पहले उसको जांचिए, उसके बाद उनके कहे हुए बात को आप विश्वास कीजिए। कर्ण की इन बातों से द्रोणाचार्य क्रोधित होकर गरज कर बोले, दुष्ट कर्ण, तुम राजा को गलत रास्ता बता रहे हैं। द्रोणाचार्य बहुत गुस्से में आ गए। उन्होंने कहा, दुष्ट कर्ण, तुम तो राजा को गलत रास्ता बता रहे हो। यह निश्चित है कि यदि राजा धृतराष्ट्र ने मेरी तथा पितामह भीष्म की सलाह न मानी तो तुम जैसों की सलाह पर चले तो फिर कौरवों का नाश होने वाला है। ये लोग बड़े बुद्धिशाली और बहुत जो है क्या बताएं आप लोगों को, मतलब बहुत ज़्यादा जो है दूरदर्शी व्यक्ति थे, तो ये सही सलाह ही देते थे। इसलिए उन्होंने कहा कि तुम राजा को गलत मंत्रणा मत दो। यदि तुमने राजा को इस प्रकार से गलत मंत्रणा दी और राजा यदि तुम जैसों की बातों में आ गए तो कौरवों का विनाश साफ नजर आ रहा है। और बात सही भी है। यदि राजा तब इनकी बात मान लेते, आधा राज्य देने के लिए तैयार हो जाते, तो दोनों राजी खुशी अपने राज्य पर राज करके अपनी जीवन काल को अच्छे से सुख शांति से बिता सकते थे। लेकिन क्या ऐसा हुआ? ऐसा नहीं हुआ। और अंत में क्या हुआ कि कौरवों का विनाश। ठीक है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। चलिए, हिंदी में कार्य कीजिए, हिंदी भाषा को बढ़ावा दीजिए। धन्यवाद।